सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। अपने को सतपुरुष परमात्मा क्या तुमने समझा है? होते कि सतगुरु हम जानते हैं, वो सतपुरुष जो परमात्मा है, सतपुरुष है, तो उसको जानो जिसका सतगुरु जिसका नाम है। मतलब गुरु में आपकी भगवान वाली भावना होनी चाहिए। और क्या अपने को आपने वो सतपुरुष परमात्मा समझा है? गुरु में भगवान की भावना रखो, लेकिन अपनी तरफ भी निगाह डालो कि मैं भी क्या उस पद पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। संग करते करते उसका रंग हमारे ऊपर लग जाए। जैसे अभी दृष्टांत भी चल रहा था, आप लोगों ने भी बताया कि मुर्गों का संग करते करते वो अपने को मुर्गा जानने लगा, इतना उनके उसमें खो गया, वो अपने को जैसे कि वैसे ही समझने लगा। तो उसको उसका एक एक एक्शन, हाव भाव सब अंदर बस गया। वैसे भी आप कोई भी पशु पक्षी पालो तो उसको पालते पालते आप उसका पूरा हाव भाव, उसके अंदर के विचार, उसकी भाषा, जिस तरह से भी वो अपनी व्यक्त करता है, वो आप पूरी समझ जाते हो कि इस समय ये जो मेरा पालतू पशु या पक्षी है, इस समय क्या चाह रहा है और ये इस तरह से बोल रहा है, तो उसके पीछे क्या है। आप उसकी भाषा भी जान लेते हो। और लोग तो सोचेंगे जैसे और चिड़िया चहचहा रही हैं वैसे ये भी चहचहा रही है, वैसे ये चिड़िया तोता जो कुछ आपने पाला है, या जो कुत्ता गाय जो कुछ आपने पाला है, तो बाकी लोग बोलेंगे ये तो ऐसे ही भौंक रहा है, वो तो ऐसे ही रंभा रही है गाय। मगर जो मालिक होता है वो समझ जाता है कि ये किस कारण से कर रही है। उसके रंभाने की आवाज़ भी उसको पता चल जाती है, ये अपने बच्चे को पुकार रही है, या कोई शत्रु देख लिया तो डर के मारे रो रही है, या इसको भूख प्यास लगी है तब रो रही है, आवाज़ इसकी है उस तरह की। कुत्ता भी क्यों भौंक रहा है, किसी को देख के भौंकता है, या कोई उसको सता रहा है तो भौंक रहा है, या कहीं वो अंदर बाहर जाना चाहता है तो भौंक रहा है। पक्षी भी कभी भयभीत होकर भौंकता है, चिल्लाता है, ऐसे चहचहाता है। तो आपको समझ में आ जाता है, जब आप उसका बहुत लालन पालन करते हो तो आपको उसका सब हाव भाव समझ में आता है, भाषा भी उसकी समझ में आती है। तो उसने मुर्गों को ऐसे पाला, उनका संग किया, वो जैसे उसका रूप बन गया। और फिर जब वो पहुंचा राजा के दरबार में, क्योंकि ऐसे 6 महीने का समय लिया गया था, राजा ने कहा था मुर्गे की तस्वीर जो बना के लाए तो बिल्कुल हूबहू असली अच्छा बनना चाहिए। तो 6 महीने बाद आया। बाकी कलाकार भी अपनी चित्रकारी करके लेके आए थे पहले, तो वो सही नहीं लगता था। और जब ये आया तो उसके हाथ में कोई चित्र ही नहीं था। बोले क्या बात है, तुम चित्र नहीं लाए मुर्गे का बना के, टाइम हो चुका है। बोला महाराज अभी बना देता, एक पल में अभी बना देता। लेके जिस पे उसको चित्र बनाना था उसको उसने सबके सामने फटाफट 2 मिनट में ऐसा चित्र बना दिया मुर्गे का, ऐसे रंग लगा दिया, ऐसे चित्र बना दिया। टाइम ही नहीं लगा उसको तो बनाने में, वरना तो एक चित्र बनाने में कई कई दिन लगते हैं, कितना आराम आराम से बनाते हैं। तो सब लोग देख रहे थे कि इसने बना दिया और बहुत सुंदर बनाया, रख दिया वो चित्र। बाकियों के भी चित्र रखे गए थे। अब सबसे अच्छा किसका है, सही किसका है, तो राजा ने परीक्षा लेने के लिए असली मुर्गा मंगवाया, और असली मुर्गा मंगवा के वहाँ छोड़ दिया। तो वो सबके चित्र उसने ऐसे घूम के देख रहा था, असली मुर्गा, लेकिन जो इस चित्रकार का चित्र था मुर्गे का, तो असली मुर्गा उस चित्र को असली समझ के उसके साथ ऐसे चोंच से खेलने लगा। मतलब वो मुर्गा असली वाला भी ऐसे भ्रमित हो गया कि ये तस्वीर नहीं है, ये असली ही मुर्गा है, मेरी तरह का। तो उसको इनाम दिया गया, और वही वाला चित्र जो उसको छापना था राजा को, वही वाला छापा, ताकि वो भी जब भूल जाए, उसको भी ना लगे कि ये चित्र है, तब समझो कि बिल्कुल परफेक्ट हुए। तो भगवान ने तुमको बनाया अपने जैसा,
मगर आके हम भूल जाते हैं। गुरु हमको हूबहू फिर वापस भगवान जैसा बना देता है। जब हम उसका इतना संग करते हैं तो वापस हमको वैसे ही बना देता है, और खुद भी वो ऐसे ही राम का रूप बन जाता है। फिर उसको भगवान भी भगवान ही करके जानता है। जैसे मुर्गा उसको असली मुर्गा करके जान रहा था, चित्र करके नहीं जानता था, तो भगवान भी संत को भगवान ही करके जानता है, उसको फिर इंसान करके नहीं जानता है। भगवान राम ने भी ये बात बोली है कि संत को तो मेरे से भी अधिक करके देखो, कि वो मुझसे भी अधिक है, ज़्यादा प्रभाव है उसका, ज़्यादा महान है। तो ईश्वर से भी बढ़ के गुरु हमारे साथ मेहनत करके हमको उस पद पर पहुंचा देता है। तो आप स्वयं अपनी दृष्टि में क्या हो? अगर सतपुरुष जो है उसको जानो, सतगुरु जिसका नाम है, तो क्या तुम वो सतपुरुष परमात्मा बने हो? तुम्हारे में लोग भगवान की दृष्टि रखते हैं कि नहीं, या तुम अपने दृष्टि में क्या हो? दूसरे को तो आप बहला के ठग के भी अपने में भगवान का भाव रखवा सकते हो। अभी कितने आश्रम बड़े बड़े हैं, कितने सत्संग कथा सुनाने वाले लोग हैं, उनके शिष्य उनको भगवान ही करके देख रहे हैं और उनके बातों से प्रभावित हैं, और उनसे जो भी कुछ वो बोलते हैं उसको चमत्कार उनको लगने लगता है कि हाँ हो गया ऐसा, बिल्कुल भगवान ही करके मान रहे हैं। टीवी रिपोर्टर भी जाके उनको समझाएंगे ये पाखंड है तो मानेंगे नहीं। सब टीवी में आता रहता है, आप लोग भी देखते ही होंगे। इस प्रकार के सब पाखंड वाले खेल आते हैं और उनकी जांच भी होती है। मगर उनके कुछ लोगों के शिष्य ऐसे होते हैं जो बल्कि रिपोर्टर को और लोगों को ही गलत समझते हैं कि अरे इनको अभी इतनी बुद्धि नहीं है, तो हमारा वो तो भगवान है, मगर ये उसको कहाँ समझ पाएंगे। हम महान हैं जो हमने अपने गुरु को भगवान समझ लिया, इन लोग अभी इतने समझदार बने नहीं हैं, ज्ञानवान बने नहीं हैं, तो ये थोड़ी ना उसको भगवान समझेंगे। तो ये तो ऐसे ही उसको पाखंडी कहते हैं, मगर हमारा गुरु तो भगवान। इतनी उनके अंदर में वो बात धस जाती। तो कोई अपनी चतुराई चालाकी से दिखावा करके भी किसी का ब्रेन वॉश करके ऐसा कर सकता है कि वो उसको मनुष्य को भगवान समझने लग जाए। लेकिन जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वो ऐसा ब्रेन वॉश करके आपको नहीं बोलते हैं, वो आपको तत्व का ज्ञान समझाते हैं। कहते हैं अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन यही भगवान। वो पहले हमारे अंदर भगवान बना हो, कैसे हम अपने को भगवान जाने, वो ज्ञान हमको देते हैं। बाकी लोगों के शिष्य अपने को भगवान जानते हैं क्या? गुरु तो महान है, वो तो भगवान है, तो तुम क्या हो? तुम तो दास हो, तुम तो अभी सेवक हो, तुम तो साधारण जीव हो। सालों साल से भी उनका संग कर रहे हैं तो भी अपने को भी तक साधारण जीव मान कर ही बैठे। लेकिन संग करो ज्ञान से, ताकि उनका रंग तुम पे चढ़ जाए, और जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, वो बात आपके अंदर में निश्चय पक्का हो जाए। संत करे आप समान, संत वही संत कहलाने लायक है जो दूसरे को भी आप समान बनाए। ये नहीं कि हम तो बहुत महान हैं और तुम तो ऐसी साधारण। तो संसार में तो तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन सच्चा गुरु हमको तत्व का ज्ञान देता है। हमारा बुद्धि विवेक खोल के हमको तत्व का ज्ञान देता है, जिससे कि हम अपने को भी सतपुरुष परमात्मा समझ पाते हैं। अपने को जानोगे तब दूसरे को भी जान पाओगे। पहले दूसरे को जाना, भगवान गुरु को जाना आपने भगवान, तो कैसे जाना? तत्व से जाना ना। शरीर से तो वही भगवान नहीं, शरीर तो उसका भी कभी बीमार होता है, कभी स्वस्थ होता है। शरीर तो उसका भी बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब उसके शरीर पे भी आते हैं, मृत्यु तो उसके शरीर पे भी आती है। तो अगर तुम उसको भगवान जानते हो तो भगवान क्या मर जाता है? फिर उसकी बरसी और उसका क्यों मनाया जा रहा है? अगर वो मर गया है, भगवान है तो शरीर तो आते जाते हैं, और उनमें उतार चढ़ाव भी सब होते रहते हैं। दुख सुख का असर होता है, लाभ मानी ये सब हानि, मान अपमान ये सब जिसको असर कर रहा है, तो वो भगवान कैसे है? शरीर से तो भगवान नहीं हो सकता ना, लेकिन तत्व से वो है। कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मंडे,
जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो देह से कोई भगवान नहीं हो सकता, लेकिन तत्व से तो सभी भगवान हैं। जो अपना देह भाव भुलाएं तो वो भगवान है। क्या माँ, इसको इंसान को तुम भगवान नहीं कह सकते हो, लेकिन जो भी हमको दिखाई देते हैं वो भगवान की शक्ति से अलग भी नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। भगवान का नूर उसमें भी है, भगवान की शक्ति उसमें भी है, उससे तो अलग नहीं है ना। आप एक लोटा जल ले आओ गंगा नदी से, समुद्र से, तो वो जल जो आपके लोटे में है और जो नदी में या समुद्र में है उसमें तो कोई अंतर नहीं है। आप अगर टेस्ट करो उसको लेबोरेटरी में तो एक माना जाएगा ना, अलग तो नहीं माना जाएगा। लेकिन जो कार्य समुद्र में हो रहे हैं, जो कार्य नदी में हो पाते हैं, वो तुम्हारे लोटे में तो नहीं हो पाते ना। समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, समुद्र में इतने जीव जंतु पलते हैं, समुद्र की गहराई में इतना मोती होता है, समुद्र में इतने जहाज़ चलते हैं, समुद्र में इतनी नदियाँ आके समा जाती हैं। कितना बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है। नदी में लोग स्नान करते हैं, तैरते हैं, उसमें भी तमाम जीव पलते हैं, नदी में भी। तो वो सब तुम्हारे लोटे में तो संभव नहीं है। लेकिन तत्व से तो तुम कह सकते हो ना ये एक ही है। तो जो तुम मनुष्य हो, 5 तत्वों की देह धारण करके आए, तुम्हारा एक हद वाला आकार है, मगर शक्ति उसमें तत्व वाली वही है जो पूरे ब्रह्मांड में है। तो जो निराकार से चमत्कार होते हैं, परिवर्तन होते हैं ब्रह्मांड में, जो निराकार से कार्य हो रहा है, वो तुमसे पूरा का पूरा होना संभव नहीं है। तो आप सोचोगे कि वो पूरा मैं कर नहीं सकता तो मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन तत्व से तो तुम भगवान, वो शक्ति तो वही है। उतने बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते तो छोटे पैमाने पे तो कर ही लेते हो। मनुष्य को भगवान ने बिल्कुल अपने जैसा बनाया। भगवान जो चाहे कर सकता है तो मनुष्य भी जो चाहे कर सकता है। उसको कर्मों की बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम है उसको कर्म करने की, और जैसा वो चाहे वो वैसा अपना जीवन बना सकता है। जो सोच ले वैसा वो कार्य कर सकता है। आज इतनी साइंस की तरक्की होती है, उसके ऊपर विचार करते हैं, सोचते हैं, और उस पर रिसर्च होती रहती है। मनुष्य ही तो करते रहते हैं ना, फिर उनको सफलता भी मिल जाती है। जितनी भी आज साइंस की तरक्की है आप देखो, तो वो सब किसने की? मनुष्य ने तो की। और मनुष्य को शक्ति दी किसने? भगवान ने शक्ति दी। और वो मनुष्य क्यों कर सका? उसके अंदर में वैसा भाव आया, वैसी प्रेरणा आई, और उसमें मदद परमात्मा ने की, तो वो कार्य हो गया। लाभ का भी हो जाता है तो हानि का भी हो जाता है। एटम बम भी बन जाते हैं, नुकसान वाली चीज़ें भी तो अगर कोई सोचता है तो ये तो पूरी हो जाती हैं। तो जो मनुष्य जैसा होना चाहता है, जैसा करना चाहता है, वो वैसा कर पाता है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। तो इस तरह से भगवान में तुम्हारे में तत्व से कोई भी अंतर नहीं। कभी भी अगर किसी को भगवान कहने की या तुमको भगवान कहने की बात चलती है तो शरीर को भगवान नहीं कहा जाता है, शरीर को चलाने वाली सत्ता को कहा जाता है, उस शक्ति को कहा जाता है। इस बात को हमको हमेशा अपने अंदर याद करके रखना है। तो कहा कि अपने को सतपुरुष परमात्मा समझा है। क्या तुमने अपने को वो परमात्मा समझा है? तो तत्व से समझो ना अपने को भगवान। गुरु ईश्वर, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, गुरु माया का पति है, 10 अवतार तुम्हारे ही हैं, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। संत लोग पुकारते कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ। निराकार साकार धारण करके जगत में आता है, साकार रूप धारण करके जगत में आता है। अल्लाह आदम बन के आया, भगवान ही है जो मनुष्य का रूप लेके आया। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाले जा, पत्ते पत्ते में कण कण में परमात्मा विद्यमान है, और परमात्मा ही वो रूप धारण किए हुए।
जड़ चेतन सब परमात्मा ही बना है। ये ब्रह्म ज्ञान है। जब इस बात को हम समझ जाते हैं और अपने जीवन में पूरा उतार लेते हैं तो आपका योग हर समय लगा है, आपको हर समय भगवान को देख रहे हो। आप जिसके संग व्यवहार करते हो सोचो भगवान के साथ ही व्यवहार करते हैं। तो गुरु ने माया का जैसे पार पा लिया, वो इस माया का भी पति है, मतलब माया का भी स्वामी वो है। और 10 अवतार तुम्हारे हैं। बाहर से मुख्य मुख्य 10 अवतार बोले जाते हैं। मत्स्य अवतार होता है, फिर कच्छ अवतार होता है, वराह अवतार होता है। ये सारे अवतार आप लोगों ने सुने हैं। भगवान मत्स्य अवतार लेके आए, मछली का रूप बना के आए। तो फिर मछली के रूप में बाद में इतनी विशालकाय मछली के रूप में आके जब प्रलय हुई तो संतों की नाव को डूबने से बचा लिया। उसमें ऋषि मुनि थे और सारा ज्ञान था और सारे बीज थे, उसमें सृष्टि के सारे बीज थे। तो उनको बचाया। तब तो जब दोबारा सृष्टि बनी तो वो सब दोबारा से हो गया। तो ये मत्स्य अवतार की बड़ी लंबी चौड़ी सारी कहानी आप लोग को बीच बीच में बताई जाती है। तो कच्छ अवतार भी भगवान ने लिया, कछुए वाला अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ तो कछुआ बन के मंदराचल पर्वत के नीचे अपनी पीठ पे टिका के उसको रहे, तब तो मंथन हो सका। वरना तो वो तो समुद्र में नीचे तली में डूब जा रहा था वो पहाड़, उसको कोई आधार ही नहीं था। कच्छ अवतार के कछुए के रूप में भगवान ने वो दिया। वराह अवतार के रूप में, सुअर के रूप में धरती को जब हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था चारों तरफ से, पूरे पाताल में और गंदगी के बीच में छुपा दिया था, तो भगवान सुअर का रूप बनाते चले गए। सारी गंदगी को अपने मुंह से हटाते खाते और धरती को अपने मुख में अपने दांतों में फंसा के ऊपर ले आए, पाताल से ऊपर लाए। सब आप लोग सुनते हो बीच बीच में सारी कहानियाँ। तो वराह अवतार हो गया। ये होता है कि नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार में जैसे भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हो गए और राक्षसों का पूरा जो राक्षस था उसका संहार किया, अपने भक्त की रक्षा की। उसी के लिए भगवान प्रकट हुए। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान समय समय पे अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। वामन अवतार भी लिया। वामन अवतार में 3 पर धरती मांग ली ताकि असुर लोगों का साम्राज्य स्थापित न होने पाए। संसार में अच्छे लोग रहे ना, बुरे लोग क्यों रहे? बुरे लोग ही अगर रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी संसार में से सारे अच्छे लोग मान लो समाप्त हो जाए, सारे राक्षस ही रह जाए, तो भगवान का तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। और फिर अच्छाई रहेगी कहाँ? तो अच्छाई की रक्षा तो भगवान करते हैं। तो इसके लिए असुरों का राज्य हो जाएगा तो वो तो हर तरफ अन्याय ही अन्याय होगा। फिर सब सताएंगे असुर एक दूसरे को, बाकी लोगों को भी। तो इसके लिए भगवान ने 3 पग धरती में, फिर तीसरा पग कहाँ रखें तो राजा बलि के सर पे ही रख दिया और उसको पाताल में भेज दिया। पाताल लोक का वहाँ का राजा बना दिया कि चलो तुम एक अलग दुनिया अपनी बनाओ, अलग लोक में रहो, इस पृथ्वी लोक पे ना रहो, तुम पाताल लोक में चले जाओ। वहाँ भेज दिया। तो जितने भी हैं असुर जाति के लोग वो अपना किनारे से एक जगह अलग ही रहे ना, बाकी लोगों को भी जीने दे, खुद भी अपने हिसाब से जियो और दूसरों को भी जीने दो, क्यों सताओ? तो इसलिए व्यवस्था भगवान ने ठीक करने के लिए ऐसा किया। वामन अवतार लेके परशुराम का अवतार लिया भगवान ने। वो भी सब तरफ जो इतना अत्याचार हो रहा था अहंकार के कारण, सब अपने को श्रेष्ठ समझ के दूसरे का नुकसान कर रहे थे, तो भगवान ने उनको भी दंड दिया, अहंकारियों को। और जो अपने बल के अहंकार में किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे, अपने से सबको कम समझ के सबको सता रहे थे राजा लोग, जो लोग भी, तो उनको भी तो दंड देना ज़रूरी होता है। तो परशुराम में महाजोश एकदम, किसी की ना सुने, क्रोध भी इतना तेज। तो कभी इतने जोश में इतने क्रोध में रह के कभी हम अच्छा काम भी कर पाते।
बहुत ठंडे ठंडे होके कई बार आप बुराई को समाप्त नहीं कर पाते हो। कभी कभी आपको ऐसे तीजा नेत्र खोल के जोश में भी आना ज़रूरी होता है। तो परशुराम का अवतार भगवान ने लिया। फिर राम के अवतार में मर्यादा सिखाई, आज्ञा कैसे मान के चलो, परिवार में कैसे चलो, कैसे सबका मान सम्मान करो, गुरु का कैसे मान सम्मान होता है, माता पिता कैसे होता है। और तब तो बहु पत्नी विवाह होते थे, तो उनकी भी तो रानियाँ, दशरथ की भी तो 3 रानियाँ थीं, अनेक रानियाँ होती थी राजाओं की। तो अपनी माँ का तो आज्ञा माननी है, सौतेली माँ की आज्ञा में भी चलना, इतना आदर्श दिखाया। और बड़े हो तुम भाइयों में, अपने सारे छोटे भाइयों को प्रेम रखना कि ठीक है उनको मिल जाए राज्य, हम नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, माता पिता की संपत्ति है, वो जिसको देना चाहें दे। आजकल तो लड़ेंगे, माता पिता की संपत्ति है, हमारा सबका अधिकार है। माता पिता से ही झगड़ा कर लेते हैं, माता पिता की ही हत्या कर देते हैं लोग कि कहीं उसको न दे दे पूरी संपत्ति दूसरे भाई को, मुझे नहीं मिली। तो भगवान ने, राम ने मर्यादा दिखाई ना कि तुम्हें हर एक की आज्ञा में चलना है, हर एक की। यहाँ तक कि धोबी तक की बात मान ली, जो कि उनकी प्रजा का इतना छोटा एक था प्राणी कि जिसका कोई पद नहीं था, साधारण प्रजा का था, नागरिक वैसे देश का। तो उसके बाद भी ध्यान से गौर से सुनी ली, ठीक है वो ऐसे कह रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं। त्याग किया ना, सीता का भी त्याग तभी भी कर दिया, अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद त्याग कर। ये सब मर्यादाएं सिखाई हैं कि जो जिस पद पे अगर आप पहुंच गए हो तो आपको सबको वैल्यू देनी है, सबको सुनना है। मर्यादा का पाठ पढ़ाया राम के रूप में आके, फिर कृष्ण के रूप में आके उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया, ज्ञान तत्व का ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान सबको मिला। असुरों का तो संहार किया ही किया, लेकिन सभी के अंदर में प्रेम का रस भर दिया। शुष्कता होती है हर एक के जीवन में, नीरसता होती है, उसको दूर किया। लेकिन केवल प्रेम में ही नहीं दीवाने मस्ताना होकर डूबे रहे। प्रेम में देहाध्यास गुण होता ज़रूर है, प्रेम से भूले देहाध्यास, लेकिन केवल प्रेम में ही पड़े रहो ये भी नहीं भगवान ने कहा। आपको साथ साथ ज्ञान भी दिया, ज्ञानी भक्त बनो ये बताया। प्रेम में रहोगे तो भक्त रहोगे, और लेकिन साथ में ज्ञान भी हो, ताकि आपका आवागमन का चक्कर भी छूटे। तो उन्होंने अलग प्रकार का संदेश दिया। बुद्ध के रूप में भी आके फिर सबके अंदर का बोध जगाया। संतों के रूप में आके भगवान हर एक के अंदर के अज्ञान को दूर करते हैं, हर एक के अज्ञान को निवृत्त करके वो सबका कल्याण करते हैं। तो संतों के रूप में भगवान आते रहते हैं। कोई होते बिल्कुल पूर्ण माया को वश में करके आते हैं, वो पूर्ण अवतार कहलाते हैं। और बाकी अंश अवतार होते हैं, कुछ अंश उनका किसी में अधिक प्रकट हो जाता है, ताकि उससे भी सारा कार्य होता रहता है। तो संतों के रूप में सब अच्छाई है, फैली हुई है, बची हुई है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संसार में अच्छे लोग नहीं होते तो अच्छाई कब की खत्म हो गई है। संतों के बल पे ही धरती टिकी हुई है, सच्चे संतों के बल पे धरती टिकी। और सच्चे संत अभी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप सोचो कि सारे ही पाखंडी हैं, सारे ही खराब हैं, ये बात नहीं है। अच्छे भी हैं, सच्चे भी हैं, मगर ये कि लोग पहचान नहीं पाते। खराब लोग ज़्यादा हैं तो फिर मनुष्य उनको भी शक की निगाह से देखता है। आप अपने को देखो, आपका जीवन बना कि नहीं बना। आप दूसरे को नहीं परख पाओगे, आप गुरु को नहीं परख पाओगे, आप और संतों को नहीं परख पाओगे, मगर आप अपने को तो परख सकते हो ना कि तुम अज्ञान में हो कि तुम ज्ञान में हो, तुम बंधन में हो कि तुम मुक्त हो, तुम निर्वासनिक हो कि वासना में पड़े हो। अपना तो तुम जांच परख कर ही सकते हो ज्ञान से। तो इसलिए अपने ही जीवन को देखो, अपने जीवन को बनाओ,
और लोग कैसे हैं, क्या हैं, पूर्ण हुए कि नहीं हुए, बने कि नहीं बने, हमें उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपने उद्धार की चिंता हो कि मुझे जो ज्ञान मिल रहा है, क्या उस ज्ञान से मैं अपने को मुक्त कर पा रहा हूँ, क्या उस ज्ञान से मैं अपने को कर्मों से छुड़ा पाता हूँ, माया से छुड़ा पाता हूँ, विषयों से, विकारों से छुड़ा पाया कि नहीं छुड़ा पाया, मेरा मन भगवान में है कि मेरा मन संसार में है। आप अपने साक्षी बनो, तो फिर आप मुक्त हो जाओ। बाकी संसार में कौन सच्चा है कौन झूठा है उस वो जानना आपका काम नहीं है। अपने को जानना तुम्हारा काम है, अपना रूप पहचान, बस अपने को पहचानो और अपने को भगवान का रूप बनाते चले जाओ। ये आसान काम है। बाकी सारे संसार को परखने में आपका जीवन चला जाएगा और आप दूसरे को परख ही नहीं पाओगे। अभी भी कहा ना जैसे इन्होंने कि घर वालों के या संसार वालों के संग रहते हैं तो भी हम उनको पूरा जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि वो अंदर से क्या है, कैसे हैं। तो आप संसार में किसी को नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप अपने को समझ पाओगे। इसलिए अपने पे कृपा करो बस। तो संत लोग भी यही कहते हैं कि 10 अवतार तुम्हारे ही हैं और तुम प्रभु से दूर नहीं, प्रभु तुमसे दूर नहीं। और संत लोग भी यही पुकारते रहते हैं कि तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ, और तुम निराकार थे, तुम ही साकार रूप धारण करके इस धरती पे आए। आत्मा बिना हर चीज़ को दिल से सदा नकार करो। मतलब कि जहाँ तहाँ देखो तो ब्रह्म करके देखो, जहाँ तहाँ देखो तो आत्मा करके देखो। और जो चीज़ तुमको ब्रह्म के सिवाय, आत्मा के सिवाय अगर नज़र आती है तो उसको दिल से इनकार करते जाओ कि मुझे नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तुम्हें माया दिखाई दे, जहाँ पे तुम्हें संबंध दिखाई दे, संबंधी दिखाई दे, पदार्थ दिखाई दे, तो उस समय भगवान तो नहीं देख रहे हो ना, तो अपने दिल से उसको इनकार कर दो, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और जब सब में तुमको भगवान दिखाई देता है तो सब कुछ तुम्हारे सुख के लिए बना है। अभी कमरे में अगर मान लो बिल्कुल अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, आप उस अंधेरे कमरे में किसी के घर में गए हो या अपने घर में मान लो कई दिन बाद आए हो या मेहमान बन के कहीं गए हो, अंधेरे कमरे में क्या है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहीं टेबल से टकराते हो, कहीं कुर्सी से, कहीं मेज से, कहीं पलंग है। फिर अंधेरे में आप व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करो तो ठीक थोड़ी होगी। लेकिन अंधेरे कमरे में आप बस एक लाइट जला लो, तो लाइट जलाने के बाद आपको लगेगा जो वहाँ पे व्यवस्था पहले से बनी थी वो ठीक ही थी। अंधेरे में ही हम उनसे टकरा रहे थे। अंधेरे में आपका मेज़ से टक्कर हुई तो आप मेज़ को उठा के अलग जगह रख दोगे, फिर आगे बढ़ोगे किसी और चीज़ से टक्कर हो जाएगी, सोफे से टक्कर होगी उसको खिसकाओगे। लेकिन जब रोशनी करोगे तो फिर आप देखोगे, पहले ही अगर रोशनी कर ली तो आप देखोगे कि व्यवस्था सब ठीक बनी है, आपके सुख के लिए है, आपके आराम के लिए है, आपको सेटिंग चेंज करने की खास ज़रूरत नहीं है। चेंज करने के लिए आप कर लो, वो अलग बात है, लेकिन वो वैसे भी आपको सुख दे रही है। मगर अंधेरे में जो आपने सेटिंग गड़बड़ कर दी, फिर बाद में आपने रोशनी की तो देखोगे और कमरा अस्त व्यस्त ही लगेगा, फिर आपको उसको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। तो अज्ञान में आप सबको सुधारने लगते हो, सबकी सेटिंग करने में लग जाते हो। ज्ञान का प्रकाश जब मिलता है, जीवन में आता है ज्ञान का, तो लगता है हमने अपनी मन बुद्धि से चीज़ खराब कर ली, तुमने खुद मुश्किल कर डाला, ये मुश्किल आसान थी, हम ही ने मुश्किल कर दिया था सारा कुछ, लेकिन था तो सब आसान। जो भगवान ने व्यवस्था बनाई थी वो हमारे सुख के लिए भी ठीक थी, हम ही ने अज्ञानता में जो उसमें परिवर्तन किया उससे परेशानी हुई, तो अब वापस उसको ठीक करो। और जिनको पहले ही ज्ञान मिल जाता है वो देखते हैं कि सब कुछ भगवान ने ठीक बना रखा है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये केवल एक मंत्र ले लो, कभी नहीं बोलो ये गलत है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो हमें सब ठीक ठीक ही करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट।
साड़ी पे वो पूरा